हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अकेडमी। तो गाइस, कल के एग्रोनॉमी के सेशंस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप देखा। परसों के वाले में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप देखा। कल वाला कुछ डिफरेंट था, लेकिन कल हमने हल्का सा टॉपिक का हिंट दिया था, अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। कौन सा होता? क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था इरीगेटेड क्रॉप्स, रेनफेड क्रॉप्स। इरीगेटेड क्रॉप्स किसे कहते हैं, रेनफेड क्रॉप्स किसे कहते हैं। टेक्सचरल ग्रुप की सुटेबिलिटी के अनुसार किस हिसाब से हम क्रॉप की चॉइस कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था। या फिर क्रॉप का जो चॉइस है वो सॉइल टेक्सचर किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये भी हमने कल पढ़ा था। या फिर बात करें हमारे प्रॉब्लमेटिक सॉइल की, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में कौन से क्रॉप ग्रो करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमने यहाँ से इम्पोर्टेंट यूज़ के बेसिस पर क्रॉप का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। इसमें बहुत से हमने पढ़े, जैसे कि कैच क्रॉप, कंटीजेंट क्रॉप, इसके बाद रिस्टोरेटिव क्रॉप, एग्जॉस्टिव क्रॉप। हमने जो भी क्रॉप पढ़े वो हमने उनके डिफरेंस के बेसिस पे पढ़े, ताकि चीज़ें और आसान हो समझने में और आपको एक कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इसलिए सारी की सारी चीज़ें वो 1 वर्सेस 1 रखी गई थी, ठीक। इसके बाद हमने देखा पायरा क्रॉप, रेसिडुअल क्रॉप्स। इसमें हमने रिले क्रॉप का एकदम बारीकी से नॉलेज लिया, भाई रिले क्रॉप होता क्या है। इसके बाद हमने स्मूदर क्रॉप, कवर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप हमारे वो क्रॉप होते हैं जो कि वीड को ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और कवर क्रॉप वो होते हैं जो इरोजन को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस थे इनमें। बाद में हमने देखा नर्स क्रॉप और बैरियर क्रॉप। इसके बाद हमने देखा ट्रैप क्रॉप, अगुमेंटिम क्रॉप। अब देखो, ट्रैप क्रॉप और गार्ड क्रॉप, बैरियर क्रॉप में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये देखो कंसेप्ट ऐसी है कि जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करूँगा तब आप ज़रूर से कंफ्यूज होंगे, इसलिए इनको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। अब हमने कल स्टार्ट किया था ये टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम ने कल डीप में पढ़ा था, लेकिन आज फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ, भाई क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है। क्रॉपिंग सिस्टम रेफर्स टू अ सेट ऑफ क्रॉप सिस्टम मेकिंग अप द क्रॉपिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ फार्म सिस्टम। देखो, क्रॉपिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे कि हमें क्या क्या क्रॉपिंग एक्टिविटीज़ करनी थ्रू आउट द ईयर। एक फार्म सिस्टम में हमें क्या क्या क्रॉपिंग एक्टिविटी करनी है, ये सारी चीज़ें क्रॉपिंग सिस्टम में होती हैं। वही बात करूँ मैं क्रॉपिंग पैटर्न की, तो हमें इस साल हमें कौन सा क्रॉप कहाँ लेना है और कितने समय के लिए लेना है, ये सारी चीज़ें हमारे क्रॉपिंग पैटर्न पर डिसाइड करती हैं। अब देखो, क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न में एक बेसिक डिफरेंस है। आपका क्रॉपिंग पैटर्न केवल और केवल एक ईयर के लिए वैलिड होता है, बट आपका क्रॉपिंग सिस्टम जो है ये आपका बरसों से चला आ रहा है। जैसे कि हम कहते हैं व्हीट बेल्ट, राइस बेल्ट, एप्पल बेल्ट, मतलब कि उस जगह पे उस क्रॉप की इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं राइस बेल्ट की बात करूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, नीचे वेस्ट बंगाल, ये आपका व्हीट बेल्ट हो गया। अब व्हीट बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा राइस प्लस व्हीट, आपको ये क्रॉपिंग सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, भाई पुरखों से चला आ रहा है, वो आज का नहीं है। हालांकि इसमें दरबदर चेंजेस होते रहते हैं, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो, जिस तरीके से लोगों की टेस्ट चेंज हो, जिस तरह की डिमांड चेंज हो, उस में इसमें चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन उस बेल्ट के हिसाब से हम ये क्रॉप ज़रूर से लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एक बेसिक डिफरेंस क्या है, ये ईयरली है और ये आपका प्रिवेलेंट है। प्रिवेलेंट यानी कि उस जगह में प्रचलित है कि भाई इसी क्रॉप को हमको लेना है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो पुराने ज़माने की सोच है, कन्वेक्शनल, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। भाई पुराने लोग क्या कहते हैं कि जो अपनी कैस्टर को मत ग्रो करो। आज की सोच ये कहती है कि भाई कैस्टर को ग्रो करो, इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि इसका ऑयल काफ़ी महंगा बिकता है। तो इसी तरीके से हम क्रॉपिंग पैटर्न जो है, क्रॉपिंग सिस्टम जो है, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। अब होता क्या है ना, जब भी हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, कहाँ गया आपका क्रॉपिंग सिस्टम, ये रहा। तो क्रॉपिंग सिस्टम की मैं जब भी बात करूँ तो इसमें अलग अलग तरह के क्रॉपिंग सिस्टम्स आते हैं। और क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है कि भाई स्पेशल अरेंजमेंट होती है, एक क्रॉप के अंदर दूसरा क्रॉप, दूसरे क्रॉप के अंदर तीसरा क्रॉप, इस तरीके से हम क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न को भी हम देखिए किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब बात करूँ मैं क्रॉपिंग सिस्टम की, तो दो तरह की होती है।
एक इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम और दूसरी होती है एक्सटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। अब देखो होता क्या है ना, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ क्रॉप्स सेम पीस ऑफ प्लांट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, जिसे हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। मोर देन वन क्रॉप, सीधा सीधा हम यही कहेंगे, मोर देन वन क्रॉप। ये क्रॉप से अगर आप ज़्यादा क्रॉप ले रहे हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, तो हम इसे कहेंगे इंटेंसिव क्रॉपिंग। लेकिन अगर आप एक ही क्रॉप ले रहे हैं, वन क्रॉप पर ईयर, तो आप इसे कहेंगे एक्सटेंसिव सिस्टम। और वन क्रॉप आप इस हिसाब से ले रहे हैं, ये पूरा नेचर पर डिपेंड है, यानी कि इसका जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट, इसका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, इसका जो मिनरल रिक्वायरमेंट है, ये सारा का सारा नेचर पूरा करेगा। इसे कहेंगे हम एक्सटेंसिव क्रॉपिंग। लेकिन एक्सटेंसिव क्रॉपिंग कोई इकोनॉमिकल क्रॉपिंग है नहीं, इसलिए हमें इंटेंसिव क्रॉपिंग का कंसेप्ट लाना पड़ा। जिस तरीके से हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरीके से नंबर ऑफ माउस भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमको फूड भी बढ़ाना पड़ रहा है। इस बढ़ते हुए फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए इंटेंसिव क्रॉपिंग का कंसेप्ट आया है, जहाँ पर हम ये कहेंगे कि हम नंबर ऑफ क्रॉप्स लेंगे ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। या फिर आप ऐसा कह सकते कि ड्यूरिंग द ईयर, एक ईयर में हम काफ़ी सारे क्रॉप लेंगे, जिसे हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कहेंगे। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या ग्रो करेंगे, चाहे तो आप फील्ड क्रॉप ग्रो करेंगे, आप इसके साथ वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं, आप कुछ फ्रूट क्रॉप को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के क्रॉप लगाने हैं, आप चाहे तो स्पाइसेस लगा सकते हैं। सर स्पाइसेस किस तरह, चाहे जैसे कि आपका चिली हो गया, चिली भी कभी कभार स्पाइसेस में गिना जाता है, या फिर क्यूमीन हो गया, इस तरीके से आप चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको बस इंटेंसिव क्रॉपिंग का एक ही मकसद होता है। जिस तरीके से आपने अगर तेज़ा मूवी देखी होगी, तो आप उसमें डायलॉग है, गोटिया पठान की ज़िंदगी का एक ही मकसद है, मुन्ना की मौत। ठीक उसी तरीके से इंटेंसिव क्रॉपिंग का एक ही मकसद है, क्या, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब देखो, अगर आपने कभी जिम वगैरह गए होंगे तो वहाँ सुना होगा इंटेंस वर्कआउट। अभी समर चल रहा था, आपने सुना होगा इंटेंस हीट, यानी कि उसकी तीव्रता जो है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंटेंसिव क्रॉपिंग में होता यह है कि क्रॉप लेने की जो स्पीड है, क्रॉप लेने की जो पेस है, यानी कि पेस है, उसको हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ क्रॉप हम ग्रो करेंगे ताकि हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल सके। ये आपका इंटेंसिव क्रॉपिंग। अब इंटेंसिव क्रॉपिंग थोड़ा डीप में समझते हैं, किस तरीके से इंटेंसिव क्रॉपिंग को क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ से आपके सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग स्टार्ट होते हैं। सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग, ये सारे के सारे आपके इंटेंसिव क्रॉपिंग के टाइप हैं। इंटेंसिव क्रॉपिंग। अब इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे, पेन बदल दे क्या, इसमें ये पेन दिख नहीं रहा। इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रॉप को इंटेंसिफाई किया जाता है। अब देखो, अगर कहीं ये स्लाइड, हाँ यहीं पर, किस तरीके से क्रॉप को इंटेंसिफाई किया जाता है। क्रॉप को हम दो तरीके से इंटेंसिफाई कर सकते हैं। दो तरीके कौन से हैं, तो दो तरीके ये है, या तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लेने की कोशिश करें। वो कैसे, आप लगभग 2 से 3 क्रॉप, 2 to 3 क्रॉप पर ईयर के हिसाब से लेना स्टार्ट करते, इससे भी हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कहेंगे। या फिर अगर मेरे पास मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम है, मेरे पास न्यूट्रिएंट की कमी है, तो मैं साल के 2 ही क्रॉप लूँगा, प्लस इस क्रॉप में मैं इंटर क्रॉपिंग करूँगा, यानी कि दूसरा क्रॉप भी इसके अंदर लगाऊंगा। इसे मैं कहूँगा इंटर क्रॉपिंग। सर इंटर क्रॉपिंग किस तरीके से की जाती है, तो देखो, ये मेरा खेत है, 10 एकड़ खेत है मेरा, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा गेहूँ बो दिया, ठीक, ये मेरा गेहूँ बोया गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस गेहूँ के अंदर कोरिएंडर लगा दूंगा। ये रहा मेरा कुछ इसमें अंदर लगा हुआ कोरिएंडर। तो इस तरीके से होती इंटर क्रॉपिंग, यानी कि एक क्रॉप उसके अंदर दूसरा क्रॉप, इसे हम कहेंगे सिंपली भाषा में इंटर क्रॉपिंग। अब इस इंटर क्रॉपिंग को हम ठीक से पढ़ेंगे। तो क्रॉप को हम दो तरीके से इंटेंसिफाई करेंगे, एक ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप लेने की कोशिश करेंगे, या फिर इंटर क्रॉपिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखो, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग। जब मैं ये टर्म पढ़ाऊँगा आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने इन टर्म्स के कंसेप्ट नहीं जान लिए, इन टर्म्स को अगर आपने ठीक से नहीं जाना,
तो जब आप आंसर मार्क करेंगे तब हर बार आपका कन्फ्यूजन होगा, हर बार। एग्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में बहुत आसान है, बहुत आसान, आप बिना टीचर के मदद के भी समझ जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तब आपको लगता है नहीं 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 नहीं, ये कहीं हमारी गलत फहमी रह गई। तो इस गलत फहमी में ना रहे, इस चार्ट को हम एक एज ए रिवीजन चार्ट रखेंगे। इसमें जितने भी टर्म्स एक बार पढ़ लेंगे, इसके बाद यहाँ आके दोबारा से रिवीजन करेंगे, ठीक। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग होता क्या है, दो और दो से ज़्यादा क्रॉप अगर साइमल्टेनियसली हम ग्रो करते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ क्रॉपिंग सीजन, इट्स कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग, ठीक। आई होप नहीं समझे होंगे। ये मेरा एक खेत है, ठीक। एक खेत में मैंने यहाँ पर गेहूँ लगाया है, ये देखो मैंने गेहूँ की लाइन है ये मेरी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लगाया है, ठीक। कोरिएंडर लगा दिया मैंने। अब कोरिएंडर के अलावा मैंने यहाँ पर गाजर लगा दिए, ये देखो मेरी गाजर की खेती यहाँ पर है, गाजर दिख रहा है। इसके अलावा मैंने इसके साथ कुछ सरसों बोई है, ये देखो मेरी यहाँ पे सरसों लगी हुई है, ठीक, सरसों लगाई गई मैंने। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ चना लगाया है, चना भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या किया, दो या फिर दो से ज़्यादा क्रॉप, मेरे तो यहाँ पर मैंने 5 क्रॉप ग्रो कर दिया, 2 से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर दिए मैंने साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक क्रॉपिंग सीजन में मैंने इतने सारे क्रॉप ग्रो किए, इसे कहूँगा मैं इंटरक्रॉपिंग। या फिर मैं इसे ऐसे ग्रो कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास लैंड का ये पीस है, यहाँ पर मैं व्हीट ग्रो करूँगा, यहाँ पर मैं मस्टर्ड ग्रो करूँगा, यहाँ पर मैं कोरिएंडर ग्रो करूँगा, और यहाँ पर मैं चिकपी ग्रो करूँगा। अगर मैं इस तरीके हिसाब से खेती कर रहा हूँ तो ये मेरी इंटरक्रॉपिंग होती है, ठीक। अब इस इंटरक्रॉपिंग को हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। अब ये इंटेंसिव क्रॉपिंग होती क्या है एक्चुअली में, इसमें 2 तरीके की क्रॉपिंग की जाती है। एक इंटरक्रॉपिंग जो हम पढ़े हैं, दूसरा मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग हम आगे के समझेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंटरक्रॉपिंग 2 तरीके से करी जाती है। एक इंटरक्रॉपिंग का ही एक पार्ट होता है। इंटरक्रॉपिंग किस तरीके से एक्चुअली में किस तरीके से होती है, हालांकि ये कह दिया मैंने, लेकिन इसके अरेंजमेंट के हिसाब से हम इंटरक्रॉपिंग को पढ़ने वाले हैं। इंटरक्रॉपिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, ठीक। अब देखो इंटरक्रॉपिंग जो की जाती है, इंटेंसिव क्रॉपिंग जो की जाती है, तो इंटेंसिव क्रॉपिंग में जब हम करते हैं इंटरक्रॉपिंग, तो इंटरक्रॉपिंग में स्पेस डायमेंशन का ध्यान रखा जाता है। स्पेस डायमेंशन यानी कि जितना भी स्पेस हमें मिल रहा है उतना स्पेस इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। स्पेस इज इफेक्टिवली यूटिलाइज, क्योंकि जितना हम स्पेस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमिकल बेनिफिट रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ज़मीन खाली छोड़ने के बाद हमें कोई पैसा मिल रहा है, नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो क्यों जो ज़मीन हमारे पास बच रही है उसी पर कोई अल्टरनेट अच्छा हो तो उसी को हम ग्रो करके इकोनॉमिकल बेनिफिट लें, ठीक। अब देखो ये तो हुई इंटरक्रॉपिंग की बात। अब बात करें यहाँ पे सिक्वेंशियल क्रॉपिंग की। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होती यह है कि अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्रॉप मैं एक सीक्वेंस में ग्रो करता हूँ ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ फार्मिंग ईयर। एक फार्मिंग ईयर में 2 से ज़्यादा क्रॉप अगर मैं ग्रो करता हूँ तो इसे मैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहूँगा। तो देखो कैसे, मेरे पास 1 एकड़ का एक खेत है, ठीक। ये रहा मेरा खेत खरीफ वाला। अब इसमें मैंने लिया राइस की खेती करनी मैंने। इसके बाद इसी 1 एकड़ को मैंने वीट बो दिया, जो भी कि मेरा रब्बी क्रॉप है। अब मैं आ गया इसको लेके समर में। अब यहाँ पर मैंने ब्लैक ग्राम ग्रो कर दिया, ये मेरा हुआ समर क्रॉप, या फिर मैं इसे जेड क्रॉप भी कहूँगा, जो भी जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो इसमें क्या है, मैंने सीक्वेंस में क्रॉप ग्रो करें। किस तरीके से, राइस, व्हीट और ब्लैक ग्राम। इसमें मैंने क्या किया, जैसे मेरा राइस हार्वेस्ट हुआ तुरंत व्हीट शो कर दिया, जैसे मेरा व्हीट हार्वेस्ट हुआ तुरंत मैंने ब्लैक ग्राम शो कर दिया। इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस में क्रॉप लिए। मैंने ऐसा नहीं किया कि राइस के अंदर व्हीट लगा दिया या फिर व्हीट के अंदर ब्लैक ग्राम लगा दिया, नहीं, पूरा एक प्योर कल्चर किया मैंने राइस का। उसके बाद
प्योर व्हीट कल्चर किया मैंने व्हीट का, उसके बाद प्योर कल्चर किया मैंने ब्लैक ग्राम का, यानी कि कोई क्रॉप एक दूसरे में नहीं घुस चढ़ा। जब तक राइस हार्वेस्ट नहीं हुआ तब तक व्हीट की कोई संभावना नहीं थी, जब तक व्हीट हार्वेस्ट नहीं हुआ तब तक ब्लैक ग्राम की कोई संभावना नहीं थी, तब तक मैंने इनके बारे में सोचा भी नहीं। तो इसे हम कहेंगे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। एक सीक्वेंस में अगर क्रॉप लिए जाए तो इसे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहा जाता है। अब देखो इसमें होता क्या, दो तरीके के क्रॉप होते हैं इसमें, एक मोनोक्रॉपिंग, दूसरा होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पे एक आराम से समझते हैं मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, आगे चल के इसको डीप में समझेंगे। अब देखो मेरे पास यही 1 एकड़ है, यही मेरे पास खरीफ में है, यही मेरे पास रबी में है, यही मेरे पास समर में है। अब देखो मैंने क्या किया, खरीफ में मैंने मेज़ ग्रो कर दी, रबी में मैंने मेज़ ग्रो कर दी, और समर में मैंने मेज़ ग्रो कर दी। तो इसे कहेंगे मोनोक्रॉपिंग। लेकिन जब तक मेरा मेज़ वन हार्वेस्ट नहीं हुआ तब तक मैंने मेज़ टू का शो भी नहीं किया था, यानी कि उसके बारे में सोचा भी नहीं था। जब तक मेरा मेज़ 2 हार्वेस्ट नहीं हुआ तब तक मैंने मेज़ 3 के बारे में सोचा भी नहीं था। जब तक प्रीवियस क्रॉप हार्वेस्ट ना हो तब तक मैं अगला क्रॉप लगाऊंगा ही नहीं। प्रीवियस क्रॉप मेरा हार्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं टिलेज ऑपरेशन करूंगा, उसके बाद जाके तीसरा क्रॉप मैं लगाऊंगा। इसे कहेंगे मोनोक्रॉपिंग। और जो मैंने बताया व्हीट, राइस और ब्लैक ग्राम, अगर मैं इस तरीके से क्रॉप बदल रहा हूँ तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यानी कि मल्टीपल क्रॉप्स ड्यूरिंग ए फार्मिंग ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में ये होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग का है या फिर मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में हम ये करते हैं कि भाई जो टाइम है, टाइम की डायमेंशन को हम दिमाग में रखते हैं। कैसे? जैसे कि मैं इंटरक्रॉपिंग करूँ तो इंटरक्रॉपिंग में मैं एक सीज़न में क्रॉप ले लूँगा सारे के सारे। मैंने इतने सारे क्रॉप एक सीज़न में लगा दिए, बाकी के 2 सीज़न मैंने फैलो छोड़ दिए। 2 सीज़न मैंने कुछ नहीं किया, एक सीज़न में क्रॉप ग्रो कर लिए, 2 सीज़न मैंने कुछ नहीं किया। इससे मैंने बस स्पेस का इफेक्ट यूज़ किया, ना कि टाइम का। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टाइम का अगर इफेक्टिव यूज़ कर लिया, यानी कि कभी भी ज़मीन को खाली नहीं रहने दिया, कभी भी फैलो नहीं रहने दिया, तो मैंने टाइम डायमेंशन का इफेक्टिवली यूज़ किया। तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है? इंटेंसिव क्रॉपिंग है इन द टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन वाली कौन सी क्रॉपिंग है? सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो आपको ये स्पेस और टाइम दोनों ध्यान रखना है। सर स्पेस टाइम रिलेटिविटी आप 3 पढ़ा रहे क्या? नहीं, वो बहुत मुश्किल है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखिएगा स्पेस टाइम को किस तरीके से कॉन्करर किया जाता है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में और इंटर क्रॉपिंग में। ठीक, आई होप आप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ।